हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं समाकलन के अनुप्रयोग की विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स। देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि रेखा y बराबर 3x+2 कह रहा है x अक्ष एवं कोटियां x बराबर -1 और एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि इस रेखा से x अक्ष से और x बराबर -1 से और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। 8 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो प्रश्न में दिया है वो हम नोट कर लेते हैं। y बराबर 3x+2 और उसके बाद कह रहा है x अक्ष, फिर वो कह रहा है x बराबर -1, फिर उसके बाद कह रहा है x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि रेखा x अक्ष x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आप इस समीकरण को 1 दे दीजिए और सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि y बराबर 3x+2 कौन सा फॉर्म है रेखा का। तो y बराबर mx+c और ये c क्या होता है, y पर कटा अंताखंड। तो y बराबर mx+c के रूप में। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। ये x, ये x डैश और ये y डैश और ये y और ये y डैश। सबसे पहले y बराबर mx+c, तो y बराबर mx+c ये रूप होता है y बराबर mx+c का। y बराबर mx+c, तो y बराबर mx+c ये रेखा हुई। तो y बराबर 3x+2, तो एक तो वही बोल रहा है y बराबर mx+c, यानी ये रेखा बना ली हमने y बराबर 3x+2 की। उसके बाद कह रहा है x अक्ष ही आ गया और x बराबर -1। अब x बराबर -1 तो कहीं इधर होगी। अब वो रेखा इधर होगी या इधर होगी, ये वाला जब तक पॉइंट क्लियर ना हो तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में कि समीकरण 1 देखिए, अगर कोई रेखा, चूंकि रेखा x अक्ष को काटती है, x अक्ष को, अगर रेखा x अक्ष को काटती है, चूंकि रेखा x अक्ष को काटती है, तब y बराबर 0 रेखा के समीकरण में रखने पर, रेखा के समीकरण में रखने पर, जब हम y बराबर 0 रखेंगे रेखा के समीकरण में, तो y बराबर 3x+2, तो यहाँ पर 3x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2, तो x की जो वैल्यू आएगी -2/3, यानी कि इतना है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये माइनस के 3/2 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो माइनस का 3/2 है। तो यहाँ के पॉइंट हो जाएंगे -3/2, 0। तो ये पॉइंट मिल गया हमें। अब आप खुद देखिए -3/2 एक से क्या होता है, बड़ा है, -1 से बड़ा है ये, तो -1 इधर जाएगा, -2/3 है, सॉरी बेटा, -2/3, 0। तो -2/3 -2/3 -1 से क्या है, बड़ा है। जो वैल्यू -1 से इधर होंगी वो सारी क्या होंगी, बड़ी होंगी। -1 से उधर जो वैल्यू होंगी वो छोटी होंगी। तो ये -1 से बड़ा है, तो -1 कहीं इधर होगा। तो अब यहाँ पर दिया है x बराबर -1, तो ये मान लीजिए सपोज करो x बराबर 1 की रेखा ये है। तो x बराबर 1 की रेखा आपने ये बना दी आपने x बराबर -1 की रेखा ये बना दी, और x बराबर 1, अब आप खुद देखिए x बराबर 1 लगभग इधर होगा, तो x बराबर 1 लगभग यहाँ पर होगा, तो x बराबर 1 की रेखा आपने ये बना दी। ये जो रेखा बनी वो x बराबर 1 की बनी, और ये जो रेखा बनी x बराबर -1 की। तो वो ये कह रहा है कि रेखा y बराबर 3x+2, फिर कह रहा है x बराबर x अक्ष, उसके बाद कह रहा है x बराबर 1 और x बराबर -1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हो गया, देखिए x अक्ष, ये हो गया x बराबर -1 और ये रेखा हो गई y बराबर 3x+2। तो एक तो एरिया ये आया हमारा ये, और यहाँ पर देखिए y बराबर 3x+2 ये पूरा ही है, और ये x बराबर 1 हो गया और ये x अक्ष होगा, तो ये वाला पार्ट, यानी हमें कुछ ये वाला पोर्शन हमें ज्ञात करके दिखाना है इसको। अब यहाँ के पॉइंट तो -3/2 -2/3, 0 हो गया, लेकिन यहाँ के कितने होंगे, -1, 0, और यहाँ के जो पॉइंट होंगे 1, 0, क्योंकि ये 1, यहाँ से यहाँ तक 1 है x बराबर 1, तो ये 1, 0 हो गया। तो जब हम एरिया निकालेंगे, तो जब इस एरिया को निकालेंगे तो हमारे पास रहेगा लिमिट -1 से लेके -2/3, और जब इस एरिया को निकालेंगे तो लिमिट रहेगी -2/3 से
इस वाले पार्ट को मॉड में रखेंगे क्योंकि ये वाई एक्स एक्स के नीचे है, निगेटिव आएगा ये वाला पोर्शन, और ये इसमें मॉड नहीं आएगा। तो देखते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी, और इसको नाम दे देते हैं ई। तो लिखेंगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, लिखेंगे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखिए बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल। अब एबीसी का अगर हम क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो हमारा लिमिट रहेगी समाकलन -1 से -2/3 y इंटू डी एक्स, और लेकिन ये आएगा हमारे पास मॉड में, प्लस सी डी ई का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट आएगी -2/3 से 1 y इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं, मॉड -1 से 2/3 माइनस, और y की जो वैल्यू है वो क्या है, y की वैल्यू 3x प्लस 2, यहाँ पर 3x प्लस 2 आ गई इंटू डी एक्स, प्लस अब यहाँ लिमिट है -2/3 से 1, और y की वैल्यू है 3x प्लस इंटू डी एक्स। अब समाकलन करते हैं, इसका समाकलन आएगा 3x का हो जाएगा x² प्लस 2 का हो जाएगा 2x, और लिमिट है हमारे पास -1 से -2/3, और ये मॉड आ गया, प्लस 3 ऐसी रहा, x का हो जाएगा x² प्लस 2x, और लिमिट है हमारे पास -2/3 से +1। तो इसमें रखेंगे अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि देखिए 3/2 तो ऐसी रहा, अब हम माइनस का 2/3 रखोगे, यहाँ 3/2 ही आ गया, और जब यहाँ पर माइनस का 2/3 रखेंगे तो -2/3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4/9, फिर प्लस यहाँ पर आएगा 2 गुणा -2/3, ये तो हो गई अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 3/2 गुणा, जब ये -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग 1 होता है, फिर प्लस 2 इंटू -1, ये हो गई हमारे अपर लिमिट, प्लस अब लोअर लिमिट देखिए यहाँ पर फिर 1 रखेंगे तो 3/2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1, ये तो हो गई अपर लिमिट, फिर माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो -2/3 रखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही आएगा, 3/2 गुणा, अब ये माइनस का 2/3 जब रखेंगे यहाँ पर माइनस का 2/3 तो वर्ग हो जाएगा 4/9, प्लस 2 गुणा -2/3, ये हो गई हमारे पास। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मॉड 2 से ये कटा 2 बार में, और 3 से ये कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 माइनस 4/3 माइनस 3/2 माइनस 2 प्लस, यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ पर आएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 2 माइनस, यहाँ पर बिल्कुल वैसे कटेगा, 2 बार ये कटेगा और 3 से ये 3 बार कटेगा तो 2/3, और माइनस का 4/, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा तो मॉड के अंदर आएगा माइनस का 2/3, 3 एलसीएम आएगा तो 2 में से 4 जाएगा तो -2, माइनस 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, 4 माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1/2, -1/2 प्लस, अब यहाँ पर आते हैं 2 की 2 से गुणा 4, 4 की 3, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7/2, और माइनस, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा, 3 एलसीएम है तो माइनस का 2/3, थोड़ा सा सॉल्व और कर देंगे, यहाँ पर साइड में कर देते हैं, तो देखिए साइड में कर देते हैं तो -2/3 तो ये रहा, और फिर माइनस और माइनस प्लस 1/2, ये हो गया, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 7/2 और प्लस 2/3, ये ब्रैकेट है,
अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे 6, मॉड के अंदर कितना आएगा 6। तो जब 6 आएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 3, और यहाँ पर भी 6 एलसीएम आएगा। 6 आएगा तो 2 3 से 7 3 21 है ना, और प्लस 2 दूनी 4 तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/6 मॉड में, और प्लस 21 और 4 25/6, मॉड से बाहर आके बन जाएगा 1/6 और प्लस 25/6, 25 और 1 26 हो जाएगा, 26/6। अब 2 से कट जाएगा तो 13/3 वर्ग इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन के अनुप्रयोग का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में गिनती भी होती है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 3 के बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। इसके एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है, तो क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या मांग रहा है, कह रहा है y बराबर sin x, कह रहा है x बराबर 0 x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमारे पास y का जो वैल्यू है वो sin x है, और x की जो हमें वैल्यू दी गई है वो 0 से लेके x बराबर 2 पाई तक दी है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ बिंदु निकालेंगे, बिंदु निकालने के बाद sin x का ग्राफ बनाएंगे। sin x के ग्राफ के बाद हमें पता लगेगा कितना एरिया हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, इसमें टेबल बहुत मेन हो जाती है। अगर टेबल बना रहे हैं तो सारी क्लियर हो जाते हैं पॉइंट की किस तरीके से निकलेंगे पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ x रखा और यहाँ y। तो सपोज करिए अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 अगर हम रख दें इसमें, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जो पहला पॉइंट हमें मिलेगा 0,0। अब हम 90 के डिफरेंस डालते जाएंगे, तो अब हम दूसरी वैल्यू रखेंगे π/2। अगर यहाँ 90 रखेंगे π/2 तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। फिर हम रखेंगे यहाँ पर पाई, 90 का डिफरेंस। जब हम 90 180 का मान रखेंगे तो साइन 180 का मान जो होता है 0, और फिर हम रखेंगे 270 यानी कि 3π/2। और साइन 270 की अगर हम वैल्यू निकालने जाए साइन 270, तो साइन 270 को ब्रेक करेंगे 180 प्लस 90, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन 270 की वैल्यू क्या है -1। और फिर हम इसमें एक लास्ट वैल्यू रखेंगे 2 पाई जो हमें दी है 2 पाई के बीच। तो जब साइन 2 पाई रखेंगे तो साइन 360 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। इसमें वैल्यू आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए बेटा निकालने के लिए। तो हमारे पास बिंदु होगा, एक पॉइंट होगा 0 0, एक होगा π/2, 1, एक हो गया π, 0, एक हो गया 3π/2, -1, एक हो गया 2π/, 0। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये हो गया हमारे पास 0,0, तो हमें यही पॉइंट मिल गया 0,0, पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। अब हमने 90 का डिफरेंस रखा है तो ये मान लीजिए पॉइंट हो गया π/2। फिर हमने रखा था 180, ये आ गया। फिर हमने रखा था 3π/2 और फिर हमने रखा था 2 पाई। तो देखते हैं हमारे पास कहां पर पॉइंट बनते हैं। तो एक तो पॉइंट आपका यही हो गया 0,0, 0,0। अब 0,0 के बाद दूसरा पॉइंट है π/2, 1, यानी जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी, y की जो वैल्यू आई वो 1 आई। तो 1 की जो वैल्यू है सपोज करिए 1 है, यहाँ से यहाँ तक का 1 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या -1 है। तो नीचे -1 है, ऊपर +1 है, तो π/2 रखने पर हमें 1 मिला। तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा आपको दूसरा, ये पॉइंट हो गया π/2, 1, ये हो गया। फिर हमने तीसरी वैल्यू रखी थी पाई, और पाई रखने पर जो y की वैल्यू थी वो 0। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया π, 0, ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। अब जैसे हमने 3π/2 रखा था तो y की वैल्यू क्या मिली थी -1, तो 3π/2 रखने में -1 नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा आपका 3π/2, -1। उसके बाद हमने 2 पाई रखा था, और जब 2 पाई रखा था
तो 2 पाई के साथ बाई की वैल्यू क्या आई थी? 0। तो हमारे पास 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 और 5। अब इन सारे पॉइंटों को मिलाते चले जा रहे हैं। अब हम सारे पॉइंटों को मिलाते चले जा रहे हैं। तो जब ये सारे पॉइंटों को मिलाते चलेगा तो हमें sin x का ग्राफ, बस हमें इससे आगे नहीं जाना है। तो ये हो गया sin x का ग्राफ। तो एक तो हमें यही एरिया ज्ञात करना है, कह रहा है sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल और x बराबर 2 पाई से घिरे क्षेत्र का। तो यहां से लेके हमें यहाँ तक का क्षेत्र बताना है। ये sin x का ग्राफ बन गया। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के बीच में ये वाला एरिया कवर्ड हो रहा है। देखते हैं ना, इसका एरिया निकालें तो इसे O दे देते हैं, इसे A दे देते हैं, इसे B दे देते हैं और इसे C और इसे D। तो अभीष्ट क्षेत्रफल 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। अभीष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा? ओ ए बी का क्षेत्रफल आएगा, लिमिट होगी 0 से पाई, 0 से पाई और y इंटू डी एक्स प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, बी सी डी का क्षेत्रफल होगा पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई y इंटू डी एक्स। अब लेकिन ये मॉडर्न होगा क्योंकि x से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं 0 से पाई, y की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स डी एक्स प्लस मॉड पाई से 2 पाई, y की वैल्यू साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का जो समाकलन है वो कॉस एक्स और लिमिट 0 से पाई प्लस यहाँ पर भी माइनस कॉस एक्स और लिमिट पाई से 2 पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस मॉड यहाँ पर होगा कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, ये आ गई मॉड। अब कॉस 180 की जो वैल्यू है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 का मान 1 प्लस मॉड माइनस कॉस 360 की वैल्यू 1, कॉस 360 की वैल्यू और कॉस 180 की वैल्यू, कॉस 360 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 180 की वैल्यू -1, ये -1, ठीक है, ये मॉड। अब -1 यानी कि -2 प्लस मॉड में यहाँ पर आया 1 + 1। अब ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया प्लस और मॉड में -2 आया। अब ये भी आपका कितना हो जाएगा? 2 + 2 यानी 2 + 2 कितना हो गया? 4 वर्ग इकाई। भाई मैं आपसे बच्चों यही कहूंगा कि अच्छी तरीके से क्वेश्चन करके जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई।